हेलो एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आज हमने बात करनी है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जो कि चैप्टर नंबर 2 है। इसकी मल्टीपल चॉइसेस नंबर 41 से ऑनवर्ड लास्ट तक, आई होप सो ये 56 तक मल्टीपल चॉइसेस हैं जिनको हमने आज समझना है। 41 में है द सिंगल न्यूमेरिकल फैक्ट इज़। तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को हम समझ चुके हैं कि डेटा कहा जाता है और उसी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन में यानी डेटा में मौजूद एक सिंगल फैक्ट जो होता है इट इज़ नोन एज डेटम। तो लिहाजा द सिंगल न्यूमेरिकल फैक्ट इज़ नॉट डेटा, यानी ए रॉन्ग ऑप्शन है, बी ऑप्शन डेटम ये करेक्ट ऑप्शन होगी। डेट्स या वैल्यूज़ इनको हम नहीं कहते, लिहाजा हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। 42 में आउटलायर्स आर वैल्यूज़ विच आर। आउटलायर्स किन को कहा जाता है? एक्सट्रीम वैल्यूज़ को। एक्सट्रीम वैल्यूज़ मतलब डेटा में मौजूद बाकी तमाम वैल्यूज़ की निस्बत उससे हट के बहुत छोटी या बहुत बड़ी वैल्यूज़ कोई आ जाएं, बाकी वैल्यूज़ के साथ कंपैरिजन करते हुए अगर हम देखें कि बहुत हट के वैल्यूज़ हैं तो वो हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ यानी आउटलायर्स कहलाती हैं। तो लिहाजा 42 की ए ऑप्शन कंसिस्टेंट नहीं जी, रॉन्ग ऑप्शन है। हाईली इनकंसिस्टेंट यानी बहुत ज़्यादा बड़ी या छोटी वैल्यूज़ कोई आ जाना बाकी वैल्यूज़ से हट के, ये हमारे पास आउटलायर्स कहलाती हैं। लिहाजा बी ऑप्शन करेक्ट है। मैच्ड विद होल डाटा, जो मैच कर रही हैं मिलती जुलती हैं वो तो नहीं हो सकती आउटलायर्स। और डी ऑप्शन नन ऑफ दिस ये भी रॉन्ग है। 43 में सेंसस रिटर्न्स आर। सेंसस की मदद से जो डाटा कलेक्ट किया जाता है, घरों में जाके हर पर्सन के बारे में मालूमात ली जाती है नंबर ऑफ़ पर्सन वगैरह के हवाले से। तो लिहाजा वो जो कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन है वो सिंपल कलेक्शन है इन्फॉर्मेशन की, चंद एक सवालात पूछ के वो मालूमात नोट कर लेना, ये प्राइमरी डाटा कहलाता है। अभी उस पर किसी भी तरह का कोई वर्क नहीं हुआ हुआ, तो इट इज़ नोन एज प्राइमरी डाटा, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंडरी ए एंड बी या नन ऑफ दिस ये रॉन्ग हो गई। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 44 है रा डाटा आर। रा डाटा ये फर्स्ट हैंड डाटा या प्राइमरी डाटा, ये सेम एक ही डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन नाम है, लिहाजा सी ऑप्शन प्राइमरी डाटा ये करेक्ट होगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 45 है डाटा विच हैज़ नॉट बीन अरेंज्ड इन अ सिस्टमेटिक आर्डर। ऐसा डाटा जो अभी सिस्टमेटिक आर्डर में अरेंज नहीं हुआ हुआ, जस्ट रा फॉर्म में पड़ा हुआ है, जस्ट आपने कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन जो की उसी फॉर्म में वो पड़ा हुआ है, आपने अभी बिल्कुल उस पर अरेंजमेंट तक का भी बिल्कुल ये बेसिक लेवल का भी काम नहीं किया हुआ, तो ये हमारे पास क्या होगा जी? रॉ डाटा होगा यानी प्राइमरी डाटा। बाकी ऑप्शन ग्रुप डाटा या बोथ या पब्लिश डाटा भी, क्योंकि ये ग्रुप डाटा ही होता है, लिहाजा ये तीनों ऑप्शंस रॉन्ग हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हुई। 46 में डाटा बीइंग यूज्ड बाय एन एजेंसी विच ओरिजिनली कलेक्टेड दैम। ऐसी जो किसी एजेंसी ने जो डाटा लिया हुआ है वो हमारे पास क्या होता है? हमेशा जी सेकेंडरी होता है। ये बात याद रखिएगा जब भी हम किसी एजेंसी से डाटा की बात करते हैं ना, क्योंकि हम खुद तो कलेक्ट नहीं कर रहे, हमने एजेंसी से डाटा लेना है, तो उस एजेंसी ने अपने किसी मकसद के लिए उस ओरिजिनली डाटा को कलेक्ट किया होगा और उस पर कुछ ना कुछ उसने काम भी कर लिया होगा। लिहाजा किसी भी एजेंसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से मिलने वाला डाटा हमेशा ये सेकेंडरी फॉर्म में होता है, चाहे वो एजेंसी प्राइवेट हो, सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हों या कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन से मिलने वाला डाटा हमेशा सेकेंडरी होगा। लिहाजा ए ऑप्शन करेक्ट है। 47 में द डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉलेज रजिस्टर। कॉलेज रजिस्टर से मिलने वाला डाटा अमूमन ये प्राइमरी फॉर्म में होता है, क्योंकि रजिस्टर के ऊपर जस्ट प्रेजेंस वगैरह या मार्क्स ऑब्टेन्ड जो है स्टूडेंट्स के टेस्ट वगैरह के वो लिखे होते हैं, बाकी उनको अरेंज करके उसका एनालिसिस वगैरह करना वो फिर उसके बाद का काम होता है कि बच्चों की क्या सूरत हाल है, किस आईक्यू लेवल में वो फाल कर रहे हैं, जो भी सूरत हाल है उनकी बेहतरी किस तरह मुमकिन है, तो वो सारी बात की बातें हैं। लिहाजा ये पहले स्टेप में ये प्राइमरी डाटा होता है। ए ऑप्शन है। द डाटा हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर से मिलने वाला डाटा हमेशा ये सेकेंडरी होता है जी, क्योंकि न्यूज़पेपर में न्यूज़ जब लगाई जाती है तो उसको काट छांट करके बिल्कुल उसमें से एरर्स वगैरह ओमिट करके तो फिर उस पॉलिसी के तहत जो है उसको पब्लिश किया जाता है, क्योंकि उस पर फिर कॉपीराइट्स वगैरह भी आ सकते हैं या कोई एतराज़ कर सकता है अगर कोई गलत खबर लगेगी। तो लिहाजा हमारे पास ये कौन सा डाटा कहलाएगा जी? सेकेंडरी फॉर्म में होगा ये न्यूज़पेपर से मिलने वाला डाटा, लिहाजा ये सी ऑप्शन यानी सेकेंडरी डाटा ये हमारे पास करेक्ट है। इसी तरह अगर हम बात करें 41 के बाद ये हमारे पास 47 है, 46 के बाद ये 47 भी हमारे पास हो गया और उसके बाद ये 48 भी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। अब 49 पे आते हैं जी। 49 में है पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज़ अ सोर्स ऑफ। पर्सनल इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ का सोर्स है? पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जब हम किसी से करते हैं, जाके उससे मुख्तलिफ सवाल पूछते हैं,
फॉर एग्जांपल हम कहते हैं किसी से कोई सवाल अगर पेशेंट सेटिस्फेक्शन का पूछना है सिविल हॉस्पिटल फॉर एग्जांपल गुजरांवाला के बारे में, तो हम जाकर पेशेंट से पूछते हैं जी यहाँ पे इमरजेंसी फैसिलिटीज़ कैसी हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स का या पैरामेडिकल स्टाफ्स का बिहेवियर कैसा है, यहाँ पे एम्बुलेंस की फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं, फ्री मेडिसिन की क्या सूरत हाल है। तो लिहाजा ये हम हर पेशेंट से जिससे भी पूछेंगे ये एक्चुअली हम उससे इंटरव्यू कर रहे हैं, पर्सनल इंटरव्यू कर रहे हैं, पर्सनली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उस बंदे से पूछ के क्या है कि यहाँ पे सहूलियात कैसी हैं। तो ये हमारे पास प्राइमरी डाटा का सोर्स है, क्योंकि जो भी आंसर्स मिलेंगे वो एज इट इज़ होंगे, उस पर अभी किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ, लिहाजा इट इज़ नोन एज प्राइमरी डाटा। तो ये ए ऑप्शन है। उसके बाद ये सेकेंडरी यूज डाटा या कोई प्रोसेस नहीं उस पर हुआ, लिहाजा ये बाकी ऑप्शन रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 50 है डाटा कलेक्टेड थ्रू क्वेश्चन एयर। किसी भी क्वेश्चन एयर के ज़रिए अगर पॉपुलेशन पढ़ी लिखी हो तो उसमें से जो सैंपल है उससे अलग अलग हर किसी से पर्सनल इंटरव्यू पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की बजाय बड़ी आसानी हो जाती है कि अगर पॉपुलेशन का हमें पता है कि वो एजुकेटेड है तो हम अपने तमाम सवालात एक पेपर पे लिख के उस पे पॉसिबल आंसर्स भी दे दें। तो ये जो लिस्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस विद देयर पॉसिबल आंसर्स है इट इज़ नोन एज क्वेश्चन एयर। तो ये क्वेश्चन एयर्स अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो उससे भी हम प्राइमरी डाटा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि वो एज इट इज़ हमें अपने ऑप्शन टिक करके दे देंगे, उस पर कोई काम नहीं हुआ, लिहाजा इट इज़ आल्सो नोन एज प्राइमरी डाटा। और प्राइमरी डाटा का फिर ये सोर्स क्या कहलाएगा जी, थ्रू क्वेश्चन एयर। तो लिहाजा हमारे पास ये ए ऑप्शन करेक्ट है प्राइमरी डाटा की, सेकेंडरी या प्रिंटेड डाटा इसको हम नहीं कह सकते। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 51 है डाटा फ्रॉम पब्लिकेशंस। किसी भी तरह की पब्लिकेशन, चाहे वो फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी एफबीएस हो या कोई भी इदारा हो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक मल्टीपल चॉइस को समझाते हुए बता दिया कि किसी भी तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन है उससे मिलने वाला डाटा आपको हमेशा सेकेंडरी फॉर्म में होगा। तो लिहाजा ये जो फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है ये भी अपने किसी पर्पस के लिए डाटा कलेक्ट करेंगे और फर्दर इकोनॉमिस्ट को अपने जो है रिसर्च वगैरह वो देंगे ताकि मुल्क के निज़ाम में बेहतरी लाई जा सके। तो लिहाजा ये एफबीएस से मिलने वाला तमाम डाटा ये हमेशा सेकेंडरी होता है, प्राइमरी या फर्स्ट हैंड नहीं कहा जा सकता, लिहाजा ये बी ऑप्शन करेक्ट है। 52 है डाटा ऑब्टेन्ड थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट एक ऐसा सोर्स है जी जहाँ से दुनिया जहाँ की हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, चाहे वो फर्स्ट हैंड हो या सेकंड हैंड, प्राइमरी या सेकेंडरी डाटा। तो लिहाजा ये हमारे पास ए एंड बी यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। इट मीन्स के सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन चाहे प्राइमरी के हों या सेकेंडरी के, हम इन दोनों में इंटरनेट का वर्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 53 है डाटा ऑब्टेन्ड थ्रू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल वो अभी वाली बात थोड़ी देर पहले जो हमने की कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से मिलने वाला डाटा सेकेंडरी है, लिहाजा ये सेकेंडरी बी ऑप्शन है। प्राइमरी या फर्स्ट हैंड नहीं हो सकता, सेमी गवर्नमेंट से मिलने वाला डाटा भी सेकेंडरी होता है, लिहाजा बी ऑप्शन। न्यूज़पेपर की बात अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की, ये भी सेकेंडरी डाटा का सोर्स है, लिहाजा बी ऑप्शन है। और द रैंडम एरर, किसी भी रैंडम प्रोसेस के दौरान पैदा होने वाले जो एरर्स हैं उनको हम रैंडम एरर्स का जब नाम देते हैं तो रैंडम एरर्स हमेशा कंपनसेटिंग एरर्स होते हैं। इनके कुछ एरर्स पॉजिटिव में कुछ एरर्स नेगेटिव में और एडअप हो के हमेशा इनका सम ज़ीरो आता है, और हम एक तरह से कह सकते हैं कि इनका मीन भी फिर क्या होता है, हमेशा ज़ीरो होता है। तो लिहाजा सम ऑफ रैंडम एरर्स पूछा जाए या फिर मीन ऑफ रैंडम एरर्स पूछा जाए, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। लिहाजा ये ए ऑप्शन है, नेगेटिव पॉजिटिव या आल वाली ऑप्शन नहीं। वैसे तो रैंडम एरर्स का आंसर नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सम की बात है तो सम इनका हमेशा ज़ीरो होता है। तो थैंक यू वेरी मच जी। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 की जो बाकी मल्टीपल चॉइसेस थी जो अभी तक डिस्कस नहीं हम कर सके उसको हमने डिस्कस किया, जिसमें मेनली हमारा आज का टॉपिक डाटा के हवाले से था। डाटा से मुतल्लिक बड़ा ब्रीफली हमने आज बात की कि डाटा, उसमें डाटम क्या है, उसके सोर्सेज ऑफ कलेक्शंस के बारे में, इन तमाम मल्टीपल चॉइसेस को हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे एवरेजेस और डिस्पर्शंस पे। थैंक यू वेरी मच।